27 में चुनाव है आपके यूपी में, क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है? नहीं, उम्मीद तो अच्छी है, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाबा ही आएंगे, बाबा ही आएंगे। बाबा ही आएंगे, इतना क्यों आश्वासन आपको, इतना क्यों? क्योंकि योगी जी यहाँ का प्रशासन व्यवस्था बहुत अच्छा किया है। हमें वो जंगल राज भी याद है, मुलायम का जब गोली चला था, उसमें हम लोग थे कार सेवक। हमारे आंखों का सामने आज भी जब दर्दनाक घटना आता है तो आंखें नम हो जाती है। और बाबरी ढांचा गिराने में भी हम लोग थे। वो दौर था जब रामलला टेंट में थे और राम भक्तों पे गोलियां चलाई गई थी, वो दौर तो दुखद होता होगा। उसी का बात कर रहा हूँ। वो दर्दनाक घटना अभी हम कभी नहीं चाहते कि ये पाकिस्तान का फिर सरकार बने, अखिलेश का। पाकिस्तानी सरकार है वो पाकिस्तानी है। यहाँ सरकार चाहिए तो सिर्फ भाजपा का चाहिए, यहाँ जंगल राज नहीं चाहिए, राम राज चाहिए। अखिलेश तो कहते हैं कि 27 में चुनाव है, बाबा जाने वाले हैं। कुछ नहीं, बाबा जाने कि बाबा और बढ़ के आने वाले हैं। बढ़ के आने वाले हैं और क्या उनके पास मुद्दा क्या है? अरे वो तो कह रहे हैं कि पीडीए जो है ये इसको खत्म कर रहे हैं मोदी योगी जी। उनके बाप क्या करते थे, मुलायम सिंह यादव जब गोलियां चलवाते थे कार सेवकों को, राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाए, बिल्कुल। तो कैसे उनको अपने हिंदुस्तान का मान सकते हैं हम? हिंदुस्तान आज गर्व से बोलता है जय श्री राम। तो वो नहीं बोलते क्या अखिलेश? कहाँ बोलता? आज तक दर्शन करने नहीं आया। वो कैसा हिंदू है? विपक्ष का कोई भी नेता नहीं आया, ताकि उन लोगों को राम राज से नफरत है। उन लोगों को चाहिए मुस्लिम वोट। अच्छा, वो लोग मुस्लिम वोट का लिए राजनीति करते हैं, बाकी कुछ नहीं। वो तो ये कहते हैं कि हमारे राज्य में जो पूरा का पूरा जो उत्तर प्रदेश है ये आगे बढ़ेगा। योगी जी जब से आए हैं तो कह रहे बहुत पीछे लेकर के जा रहे हैं। सुनिए, उनके राज्य में, अखिलेश के राज्य में जितना पैसा केंद्र से पास हुआ वो खाली शिलान्यास करवाएं और सारा पैसा लूट के रख लिए। वो तो जोगी बाबा आए तो उस काम को आगे बढ़ाए हैं। योगी जी कायाकल्प कर रहे हैं, पूरी तरह से कायाकल्प कर लिया है, इसमें कमी कहाँ? आप भी देखिए, कुछ दिन पहले का यहाँ का दृश्य उठाइए, 2 साल पहले का है, 3 साल पहले का यहाँ का दृश्य उठाइए, पूरा एक जंगल था। उनको तो अखिलेश को दीपोत्सव से भी एलर्जी है। हाँ, दीपोत्सव वो उनके कई नेता भी हैं, वो भी कह रहे थे कि ये फिजूल खर्ची है। ये तो फिजूल खर्ची कैसे है? राम राज हुआ, राम राज में दीपक नहीं जलाएंगे तो क्या रावण राज में जलाएंगे? हमको तो राम राज में दीपक जलाना। क्यों दिक्कत होती है अखिलेश को, राहुल गांधी को, इनको क्यों ये अवध नगरी का जो कायाकल्प हुआ है, अयोध्या का राम मंदिर से दिक्कत? मुस्लिम वोट रिझाने के लिए, मुस्लिम वोट के लिए ऐसे सब बोलते हैं। हमें तो डाउट होता है उनको अखिलेश यादव कहने में, उनको मुल्ला अखिलेश यादव कहने में। हम वो तो कह रहे हैं यदुवंशी है। यदुवंशी कहाँ है? कौन यदुवंशी है? यदुवंशी रहता तो राम का नाम लेता, मुल्ला का नाम नहीं लेता वो। 27 में अगर राहुल और अखिलेश साथ में आ गए तो जोड़ी बन गई, तो जोड़ी बन के वो बना के क्या कर लेंगे? राहुल अखिलेश की तो और एक बार जोड़ी बनी थी। बनी थी। क्या रिजल्ट निकला आपको पता ही है। इस बार भी आपको लग रहा है कि कोई दाल नहीं गलेगी राहुल अखिलेश की? कुछ नहीं गलने वाली है दाल। बाबा 27 में आएंगे, 29 में केंद्र में बैठेंगे। अच्छा जी, प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं। अब रामनगरी अवध में ये बात कह रहे हैं? हाँ, 27 में मुख्यमंत्री बनेंगे, 29 में केंद्र में बैठेंगे मोदी जी के बाद, और लाल किला पर खड़ा होकर बोलेंगे कि गौ हत्या बंद करो। इतना उम्मीद रखते हैं उनसे हम। ये हम देखते हैं कि देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है सबसे बड़ी मानी जाती है। 2027 में चुनाव है। अब अखिलेश यादव हो गए, राहुल गांधी हो गए, तमाम जो नेता हैं, विपक्ष के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि इस बार भाजपा जो है ये हिंदू मुसलमान कराती है, SIR में हमारे वोट काट दिए। आप तो मीडिया वाले हैं, ये बताइए कुछ मुद्दा उनके पास दिख रहा? SIR की बात कर रहे हैं, वोट चोरी हो गई है, हमारे नाम बढ़िया है। वो लोग जो मर गए थे उन लोग का भी वोट पोल करवाते थे बुर्का पहना कर, ठीक है। और वहाँ ममता बनर्जी बैठी है, वो सब, उनको भी ज़्यादा तकलीफ है SIR से। बाबरी मस्जिद बन गई वहाँ, तो मतलब नींव रखी है। वो तो खाली चुनाव है 26 में, वो चुनाव के लिए ऐसे सब मुद्दा बना रही है। और उसके बाद मुद्दा विहीन हो जाए, कुछ नहीं रहेगा। आप एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में आपको सही में लग रहा है कि अखिलेश मुलायम के जो लोग हैं, क्योंकि जो समर्थक हैं, समर्थक तो आज भी होकर मजबूत हैं। मुल्ला मुलायम सिंह यादव बोलिए तब खुशी होगी। अच्छा, क्योंकि हम लोग को गोली चलवाया था मुसलमानों का वोट लेने के लिए। क्या हिंदू से मतलब नहीं है? वो हिंदू हैं ही कहाँ? हिंदू रहते तो राम जी का दर्शन करने आते, नहीं आए। वो कह रहे हैं कि भाजपा का प्रोग्राम है। तो नहीं, भाजपा प्रभु तो सबके हैं, ये ना भाजपा के हैं, ना सपा के हैं, ना बसपा के हैं, ना कांग्रेस के, ये तो सबका है। ये विपक्ष के नेता तो ये तक बोल गए थे कि अरे नाच गाने का प्रोग्राम है राम मंदिर में, तो नाच गाने का प्रोग्राम ऐसा तक बोल दिए थे उस समय। वो कौन सा कराया था एक प्रोग्राम? सैफई। वो क्या था? वो क्या था बताइए? वो सैफई क्या था?
वो किसका पैसा लगाया उसमें? जनता का लगाया। यहाँ प्रभु का पैसा प्रभु में ही लग रहा, तो क्या गुनाह है ये? तो आप ये मानते हैं कि अवध नगरी का कायाकल्प है और प्रभु राम का है, कायाकल्प है, और इससे भी आगे देखने को मिलेगा और कायाकल्प होगा अयोध्या का। क्या जो लोकल लोग हैं यहाँ के, क्या उन्हें रोजगार मिल रहा है इससे? रोजगार सभी कर रहे हैं, कोई ये सब रोजगार। ये अच्छा, हाँ, ये आप जो ये बेच रहे हैं अभी, इतना चीजें बेच जी, रहे हैं। हम लोग अच्छा व्यापार करते हैं। यहाँ लोग, यहाँ जब से राम मंदिर चालू हुआ तब से हम लोग व्यापार करते हैं, खुश हैं। एक प्राइवेट नौकरी से अच्छा हम लोगों का। तो आपको मैं यही मेरा सवाल रहता है, क्योंकि देखिए पर्यटक जो है वो बाहर से आते हैं, उनका उत्साह, उनका उमंग अलग है, वो वापस यहाँ से चले जाएंगे अपने घर के, अपने काम की ओर। लेकिन आप जो लोकल यहाँ के लोग हैं, क्या उन्हें भी इससे फायदा हो रहा है? फ़ायदा हो रहा हम लोगों को। पूरी बाहर के लोग भी आके यहाँ कमा रहे हैं, जैसे राजस्थान के, एमपी के, आगरा के। अयोध्या जिला तो कमा ही रहा है। जो बेरोजगार थे बेचारे, उनको रोजगार मिला, हमको भी रोजगार मिला। जो लोग ये बार बार आपने सुना होगा जब मंदिर बन रहा था कि मंदिर से क्या होगा, मंदिर से कौन सा कुछ खाने को मिल जाएगा या रोजगार मिल जाएगा। आपको लग रहा है कि आप जो काम कर रहे हैं वो जवाब है? बढ़िया रोजगार मिला है। एक प्राइवेट नौकरी से अच्छी ये काम है, अच्छा काम है। हम भी खुश हैं, हमारा परिवार भी खुश है। कमाई होती है? अच्छी कमाई होती है। व्यापार बढ़िया हो रहा है, होता है, आराम से हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। और सुरक्षा भी है आप लोगों के लिए? रात हाँ, कोई दिक्कत नहीं, रात बिरात आना जाना कहीं कोई दिक्कत नहीं। लूटपाट चोरी चकारी बिल्कुल कोई नहीं, कोई उंगली उठाने वाला भी नहीं है। शाम को 5 बजे के बाद जंगल राज में, अखिलेश की सरकार में, कोई माँ बहन नहीं जा सकती थी चैन से। आज 1 बजे रात को निकलिए, 2 बजे रात को निकलिए, 3 बजे निकलिए, किसी भी टाइम निकले, हर माँ बहन सुरक्षित है। ये आप क्या बेच रहे हैं? जैसे आपके पास प्रसाद है, ये तमाम चीज़ें हैं, तो जो लोग ये कहते हैं बार बार कि अरे मंदिर से क्या मिल जाएगा, मंदिर बनने से क्या फ़ायदा हो जाएगा, तो ये आप लोगों को लग रहा है कि आपका काम जो है उनके लिए जवाब बन रहा है? मिल रहा है सबको रोजगार में, सब अपना धंधा कर रहे हैं, 2 पैसा कमा रहे हैं, अपना घर गृहस्थी चला रहे हैं। पहले ये नहीं था सब व्यवस्था? कहाँ था? जब मंदिर नहीं था तो कुछ था भी नहीं है। कहाँ व्यवस्था था? आदमी आते ही कितना थे? हाँ, साल भर में 1 लाख 10 साल श्रद्धालु आ जाते थे तो आ जाते थे। अभी देखिए लाखों की मात्रा में रोज आते हैं। एक खुशी भी है आपको? खुशी है, मेरा अयोध्या विकसित हो गया, खुशी नहीं होगा? आपको लग रहा है कि जो आपकी जो नगरी है, अवध नगरी जो है, यहाँ पर सड़कें भी बेहतर हो गई हैं, आप साफ सफाई देखेंगे, स्वच्छता देखेंगे तो लोग ताजुब करें कि इतनी भीड़ आने के बाद भी इतनी साफ सफाई कैसे है? एक गांव का जो खड़ंजा रोड होता है ना, वैसे पतला रोड था इधर। अच्छा, आज देखिए 4 लेन है चारों तरफ 4 लेन है। तो विकास भी देखिए, रास्ता भी सही है, 4 लेन भी है, 2-2, 3-3 गाड़ियाँ एक साथ निकल रही हैं। ये विकास ही है। तो विकास भी है और विरासत भी है, यानी कि हमारे मंदिर भी है, हमारे मठ भी हैं, और जो आधुनिक भारत है उसकी छवि भी। सुनिए, ये हमारे हिंदुस्तान का गर्व है, हम हिंदुओं का गर्व है कि हम लोग का रामलला का मंदिर बन गया। हम लोग का जो आंदोलन था वो आज हमारे सामने है। अच्छा, खुशी है। आप भी काम करते हैं ये? हाँ जी बोलिए। हम महाराष्ट्र ये जो लोग बोलते हैं, कि मंदिर बनने से क्या हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होता है। रोजगार हो रहा, धंधा चल जा रहा हूँ, रोजगार हो रहा। नया साल के लिए राजनाथ सिंह को और हमारे योगीनाथ मुख्यमंत्री जी को हम उनको 2026 का हार्दिक शुभेच्छा देना चाहता हूँ, और बार बार उनको कि हमारी बीजेपी की सरकार आई है, अयोध्या विकास और आगे बढ़े। चोरों और बेईमानों को उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। इस अयोध्या नगरी में चोर और बेईमान कुछ ऐसे बसे हुए हैं कि उनके लिए जो है कड़ी से कड़ी सजा हमको देना चाहिए। तो देखिए, एक जो सवाल सबके जहन में था कि बार बार ये आरोप लगाए गए कि मंदिर बन रहा है, मंदिर की जगह कोई अस्पताल बन जाए, मंदिर की जगह कोई और चीज़ ऐसे बनना चाहिए जहाँ लोगों को रोजगार मिले। लेकिन आज मंदिर बनने के बाद में भी यहाँ के तमाम जो निवासी हैं, जो लोकल लोग हैं, वो ये कहते हैं कि उनके लिए रोजगार का सृजन हुआ है, उन्हें रोजगार मिले हैं। अगर आज वो भगवान प्रभु राम की प्रतिमाएं जो हैं वो अगर सेल कर रहे हैं, या तमाम प्रकार के जो प्रसाद हैं वो अगर सेल कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि उससे भी हमारे घर का जीवन यापन गुजारा होता है, क्योंकि लगातार यहाँ पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं और राम भक्त इनसे जब खरीदारी करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो घर परिवार है वो भी इसी से चलता है। तो कई ऐसे लोग हैं, चाहे वो रिक्शा वाले हो, यहाँ पर उन्हें भी सुविधाएं होती हैं। आप लोकल हैं यहाँ के? जी। ये रिक्शा चलाते हैं आप, तो दिन में कितना हो जाता है? यानी कि अब तो लोग भी बहुत सारे आते हैं, तो कुछ फायदा हुआ है कि मंदिर बनाने से आपको फायदा हुआ है? नहीं, फायदा हुआ है आपको फायदा? अच्छा, रोजी रोटी चल रही है सर, चल जाती है रोजी रोटी आपकी? हाँ। तो वो लोग जो ये कहते थे कि अरे मंदिर बन गया है, मंदिर बनने से क्या होता है और इससे कौन सा रोजगार मिल जाएगा, तो आपको तो फायदा हुआ है? भाई हम कहीं भी काम करेंगे बगैर काम किए हुए पैसा थोड़ी ना मिलेगा। घर बैठे कोई थोड़ी खिला देगा।
भाई काम करेंगे, 2 ठो बच्चे हैं, वो भी खाएंगे, कमाएंगे जब भी खाएंगे। इतनी सारी भीड़ आ रही है तो आपको लग रहा है कि निकलता है खर्चा, जी जी जी। फायदा हुआ है? हाँ। आप भी बेचते हैं कुछ? आप भी यहीं के लोकल हैं? अच्छा, तो आप एक बात बताइए, मंदिर बनने से क्या आम आदमी को फायदा हो रहा है? हाँ बिल्कुल 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 फायदा हो रहा है, बिल्कुल 100-500 डेली मिल जाता, 4-500 डेली मिल जाता और है। पहले कैसा था? पहले बिल्कुल ऐसा सन्नाटा था, हाँ। पहले बिल्कुल सन्नाटा था यहाँ पे। अब जो राम मंदिर बन गया, लगातार भीड़ आती जाती रहती है। भीड़ तो बहुत आती है, लाखों की संख्या में आती है यहाँ पर। हाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं यहाँ की। हाँ, तो खुशी है आपको भी, क्योंकि आपके मुख्यमंत्री हैं तो वो ऐसा काम किया है कि आप लोग जो गरीब से गरीब आदमी है वो भी आज कमा रहे हैं। बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, सही कर रहे हैं योगी जी क्या? बहुत सही कर रहे हैं। आप भी खुश हैं? जी, ये देखिए तस्वीर है यहाँ की, जो यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका भी ये मानना है कि जब से यहाँ पर मंदिर बना है, मंदिर बनने के पश्चात में यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर जो हैं उनके लिए सृजित हुए हैं और आज वो भी अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं। एक भाई जो है ये तिलक लगाते हैं यहाँ पर। भाई क्या नाम है आपका? क्या नाम क्या हुआ? केसारी यही लोकल हो यहाँ के? नहीं, तो बाहर के हैं, बाराबंकी मसौली। बाराबंकी के हो? ये जब से ये आप काम कर रहे हो, तिलक वगैरह लगाते हो, तो लोग अपने हिसाब से आपको देते हैं? ये क्या है? सिंदूर है ये, खरीद के लाते दुकान से। तो लोग खरीदते हैं आपके पास में? हाँ, कोई 20 का, कोई 50 का, कोई 10 का। तो आपको फायदा हो रहा है इससे? 500-600 मिल जाता है। 500 मिल जाते हैं आपको इससे? तो मंदिर बनने का फायदा हुआ है आपको? हाँ, बढ़िया है। अगर ये मंदिर नहीं बनता तो आप कुछ और काम कर रहे थे अभी? हाँ, यही करते हैं हम। अच्छा, लेकिन यहाँ जब से मंदिर बना है तो क्या इससे थोड़ा मुनाफा बढ़ा है आपका यहाँ आने के बाद में? हाँ, यहाँ बढ़िया बिका है, मस्त बढ़िया बिक रहा है। अरे आप भी यही काम करते हैं? सब कुछ फायदा हुआ है मंदिर बनने का आपको? हाँ भाई, गरीब आदमी को फायदा है कि नहीं है? बहुत फायदा है, यहाँ पर बहुत फायदा है। बहुत फायदा है। जब ये मंदिर नहीं था यहाँ पर तब भी आप काम तो यही करते थे? यही करते थे, इतना फायदा था? बहुत फायदा था। यहाँ भी हनुमानगढ़ी में जब लगाते थे, अब यहाँ पर हनुमानगढ़ी, यहाँ राम मंदिर के पास बेच रहे तो हैं। और फायदा हो गया आपको? हाँ, ये देखिए तस्वीर है इस अवध नगरी की, जहाँ साफ तौर पर यहाँ के जो लोकल लोग हैं, यानी कि अगर कोई गुलाल बेचने वाला है, कोई टीका लगाने वाला है, कोई यहाँ पर रेडी पटरी लगाता है, कोई यहाँ पर साइकिल वाला है, कोई यहाँ पर जो है मूर्तियाँ जो है वो सेल करता है, तो ऐसे तमाम गरीब से गरीब लोग, यानी कि आखिरी पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति भी आज अवध नगरी में दिन का आराम से 1000 रुपये कमा लेता है, महीने का 30,000 रुपये आराम से वो कमा लेता है और अपने ही गृह जिले में रह करके, अपने ही घर के आसपास से रह करके उसे बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये इस अवध नगरी की बदलती हुई तस्वीर है। वो लोग जो लगातार ये कहते थे कि मंदिर बन जाएगा, मंदिर बनने से क्या होगा, आज उनके लिए जवाब है कि किस प्रकार से यहाँ पर छोटे से छोटे जो उद्यमी हैं, जो लोग वाकई में काम करने का मादा रखते हैं, आज वो भी कुछ ना कुछ कमा रहे हैं।